बैठे। मंच में बैठ करके भगवान ने कहा, दुर्योधन मंच का संचालन करो। बताइए, द्वारिकाधीश जानते हुए भी कहते हैं महामंत्री जी कहाँ हैं? दुर्योधन कहा कि महामंत्री जी तुम्हें छुट्टी पर चले गए, अवकाश चले गए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपना मंत्र संचालन करो। भगवान समझौता के लिए आए हैं। दुर्योधन पास भगवान नारायण समझौता के लिए आए हैं। किस लिए? कि थोड़े से भाई के जमीन के बंटवारे में इतना बड़ा महाभारत होगा, संपत्ति किसी के साथ नहीं जाने वाली है। यह वसुंधरा यहीं के यहीं रह जाएगी और अनायास सारे संसार की यह भूमि बंजर हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। पर दुर्योधन मानने वाला नहीं है। और इधर विदुरानी काके के जाके बताए कि काज हमारे आश्रम में द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी काकी बहुत बड़ी भगवान की भक्ति थी। तो विदुरानी काकी ने जल्दी से अपने झोपड़ी के अपने आश्रम के सामने, झोपड़ी के सामने गोबर से लीप करके बढ़िया चौक बना दी। भगवान के बैठने के लिए पटा रख देती, जो भी था व्यवस्था, आसन पटा। और आज काकी के पास 5 केले थे और 5 केले ठाकुर जी को भोगने के लिए, द्वारिकाधीश को खिलाने के लिए वो भी रख दिए। विदुरानी काकी अपना नहा रही हैं, अपने काम में विदुर काका शहर गए हैं। और बड़ा सुंदर मणिमय मंच पर ठाकुर जी या द्वारिकाधीश बैठे गए, क्योंकि भगवान जानते हैं विदुर काका तो है नहीं, अपमानित है। चला तब साउंड होता। दोपहर हो गई। बार बार भगवान यही कहते हैं, दुर्योधन ऐसा मत करो। कितना कष्ट दोगे पांडवों को, लाख के भवन में भेजे हो। और लाख कहता है कि जहां गर्म पड़ता है पिघल जाता है। अब तो लाख मिलता नहीं है। हमारी जो आजकल नई नई बिटियां हैं, रानी है, नातिन है, तो उनको लाख हो के समझ में क्या है। बताइए दुर्योधन कितना बड़ा माहिर था कि लाख का भवन बना दिया। अब बनाने वाला कारीगर कितना होशियार रहा होगा उस समय, जरा सा विचार कर लिया। दोपहर हो गई, समझौता नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि चलिए भोजन हो जाए, दोपहर का नाश्ता पानी हो जाए। भगवान कहते कि देखिए भोजन में भी स्नेह होना चाहिए। यदि भोजन में प्रेम है तो भोजन में तभी स्वाद है। यदि किसी को बनावटी, चलो भैया भोजन कर लो, बना है, यदि उसकी भूख थी तो उसकी भूख समाप्त हो गई। और यदि आप बड़े प्रेम करते हैं, अरे भैया मैं मानता हूं कि आप घर से भोजन करके आए हो, अभी तो मैं भी भोजन नहीं किया हूं, चलो बैठ जाना, मत लेना। वह बड़े प्रेम से एक आपके संग में बैठ करके न कुछ लेगा, चाहे 1 चम्मच ही खीर ले, पर आपके संगत में बैठेगा। ये बचनों का तो आप क्या बोला कि तो यदि आप 5 गांव की बात करते हैं, पर आज दुर्योधन अपने आसन से खड़ा होकर भगवान नारायण को चेत दे रहा। सोचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केतो, द्वारिकाधीश 5 गांव की बात छोड़ दो, मैं आपको चैलेंज करता हूं
कि सुई के नोक के बराबर आपको मैं जमीन नहीं दूंगा। मुझे युद्ध मंजूर है, महाभारत मंजूर है, सारा कुल समाप्त हो जाए मंजूर है, पर मैं पांडवों को नहीं। भगवान ने कहा देखो ऐसा शांत बैठ जाओ, ये वसुंधरा तुम्हारी नहीं है। मैं लेना भी जानता हूं, देना भी जानता हूं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। एक परिवार समाप्त हो जाएगा, एक परिवार धन लेके करेगा क्या? भगवान ने समझाया था मत करो, ये वसुंधरा यहाँ का यहीं रह जाओगे, तुम भी जाओगे, पांडव भी चले जाएंगे, पर अनायास एक महाभारत हो चुका। तो कहा कि चलिए भोजन कर लीजिए। दूसरा अपमान। आज दुर्योधन कितना बड़ा अहंकारी हुआ कि भगवान से कहा देता, भगवान मैं जानता हूं कि तुम जाकर के विदुर जी के यहां भोजन करोगे, प्रसादी लोगे। तो भगवान ने 3 बार कहा अवश्य 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 दुर्योधन, क्योंकि विदुर जी और विदुरानी काकी के वो तो भोजन में स्वाद है। हाँ, तुम्हारे 56 प्रकार के जो मेवा मिष्ठान रखे हो इसमें स्वाद नहीं है। सुखदेव जी का राजन परीक्षित क्यों? कहते जहां पर प्रेम नहीं है, तो जब प्रेम नहीं है तो चाहे आप जितना भी मिष्ठान मेवा रख दीजिए, कोई मतलब नहीं, भोजन कितना भी रख दीजिए। और यदि आपका प्रेम है, भैया सब आपे के लिए तुम लाया हूं मार्केट से, तो चाहे एक एक चीज ले, पर सारे प्लेट का एक एक चीज ग्रहण कर लिए, प्रेम है। विदुर काका के यहां भगवान पहुंच गए। दुर्योधन के मेवा मिष्ठान 56 प्रकार के तब भगवान ने त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान प्रेम के भूखे हैं। हम आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, केला भी खिलाते हैं, ठाकुर जी को बढ़िया काजू किशमिश खिलाते हैं। कहते भाई ज़्यादा मिष्ठान खिला देंगे तो ठाकुर जी को शुगर हो जाएगा, दवाई कराना पड़ेगा, हैं? तो बढ़िया भगवान को पंचमेवा बना लिया थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? भाव का समर्पण है। भाव के समर्पण में ही भाव से ही भूखा हूं, भाव से ही बेड़ा भाव। विदुरानी काकी के यहाँ भगवान गए और जा करके भगवान अपने खड़ाओं को बाहर उतारा, क्योंकि भक्त का मंदिर ही भगवान के लिए पर्याप्त। आवाज चल के कितना बड़ा फैशन हो गया कि मंदिर में लोग जाते हैं, वहां के पंडा पुजारी 2 रुपए के पीछे नहीं रोकते हैं, और पनही जूता पहन करके शंकर जी को जल्दी से घोड़े गिराते हैं। हम तो देखता हूं, आप तभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ 2-4 को बोल भी देता हूं, जब नहीं देखा आप तो बोलता नहीं आदमी, चलो तुम्हारा प्रेम, पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे में प्रेम थोड़ी है, हमारा प्रेम है अपने चरण पादुका से। पर यहाँ भगवान उस भक्त माँ के आंगन में जा रहे, अपने चरण पादुका को त्याग के जा रहे, क्योंकि भगवान का घर यानी भक्त का मंदिर। अब विदुरानी काकी के यहाँ गए हैं, भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा विदुरानी काकी बहुत तेज भूख लगी है। तो विदुरानी काकी ने सुंदर भगवान को क्या खिलाया? केले का छिलका, जो केले के अंदर का भाग है, गुदा है, विदुरानी काकी निकाल निकाल के बाहर फेंक दिया और अपने कन्हैया को केले के छिलका का भोला। ये है प्रेम। तब तक विदुर काका लड्डू मक्खन मिश्री लेके आए। विदुर काका देखा, बोलने के लिए तैयार हुए, तो भगवान ने इशारा किया, काका काकी के भक्ति में व्यवधान नहीं डालना है। ये है भगवान का प्रेम। भगवान के बढ़िया सुंदर विदुर काका के स्वागत लिया। और विदुर काका के स्वागत लेने के बाद भगवान बोले,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक सार, आज जो भाव ते भजता है मुझे भव से बेड़ा पार। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान न किसी को बिरादरी देखते हैं। भगवान बिरादरी कहाँ देखते हैं? भगवान के मंदिर में चारों वर्ण के लोग जाते जल चढ़ाते हैं। आपके यहाँ भागवत हो रही है, आपके जो पड़ोसी में चतुर्थ वर्ण आप उनको भी तो काट देते हैं। निमंत्रण करते भैया मेरे यहाँ भागवत हो रही आप जरूर आना, आते प्रसाद बढ़िया बैठ के लेते हैं। हम आप उनको कहाँ भगाते हैं? नहीं भगाते। आज भगवान कहते भगवान दाती के यहाँ नहीं, आज भगवान अपने भक्त को दर्शन किए। अब भगवान कहते हैं विदुर काका अब आप यहाँ से चले जाओ। भागवत धर्म की शिक्षा आपके महामुन मैत्रेय जी प्रतीक्षा करे। मैत्रेय जी कौन है? ब्राह्मण है। कहते कि आप यहाँ से चले जाओ हरिद्वार के पावन तट पर, वहां पर उद्धव महाराज जी से आपसे मुलाकात होगी और उद्धव महाराज जब आपको मिलेंगे वहीं पर भागवत धर्म की शिक्षा होगी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान अपने लीला संपन्न किया। विदुर काका वहां से त्याग करके हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया और हरिद्वार में जाकर के इतने दिन से प्रतीक्षा करे उद्धव महाराज जी। एक भक्त ज्ञानी है और दूसरा भक्त नीतिज्ञ है। अब यहाँ से भागवत धर्म प्रारंभ हुआ और उद्धव विदुर मैत्रेय का संवाद। जाति पात पहुँचे नहीं कोई, हरि तो भजय हरि होई। भगवान के पास जाति पाति नहीं, भगवान एक है। और जब उद्धव महाराज जी मिले हैं तो भगवान उद्धव जी विदुर जी को जाकर के महामुन ब्राह्मण मैत्रेय जी से मिलाए। आज जैसे मिलाते हैं, आज विदुर महाराज जी से सुंदर भगवान मैत्रेय मूल्य अपने गले में लग जाते हैं और गले में ले जाते हैं। अपने आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिसका परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है वहां पर बिरादरी आड़े नहीं आती है। और विदुर महाराज जी अपने यात्रा में ले गए, क्योंकि विदुर जी सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, विदुर जी की एक गरीब कुटिया थी, एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में बैठ करके सुखदेव जी कहते शास्त्रों के पद कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। कोई भागवत कहते बांच रहा, उसको अपने को कहने की जरूरत नहीं होती। अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी भाषाएं। कोई व्यक्ति भगवान की पूजा कैसे कर रहा, भाई जीतते उस भक्त का जैसे भी प्रेम बन गया है वो अपने हिसाब से अपना ठीक कर रहा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यही हाल तो विदुर मैत्रेय जी में, विदुर और मैत्रेय जी में हुआ। न जाति देखे न पाति देखे, हम न ये देखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और आप दासी पुत्र हो। सबसे विदुर जी को पहले सृष्टि का वर्णन बताया है। यह संसार क्या है? परिलक्षित है। संसार दिखाई तो देता है, पर संसार में दिखाई देने वाले अपने लीला करने वाले परमात्मा हैं। क्योंकि परमात्मा ही क्रीड़ा करते हैं। जैसे मकड़ी
मकड़ी अपने घर के कोने में जाती है और अपने शरीर से रेशा निकालती है, और मकड़ी को आप जानते, मकड़ी उसी में लटक जाती, बीच में लटकी रहती है। और जब मकड़ी चाहती तो अपने रेशे को अपने शरीर में ही समाप्त कर देती है। तो महामुनि मैत्रेय जी का बताते हैं, विदुर जी ही तो संसार है। भगवान की यह दुनिया क्या है? ये क्रीड़ा भूमि है, और यहाँ भगवान अपनी लीला संवरण करने के लिए आते। प्रभु अपनी यहाँ लीला संपन्न किए, और भगवान अपने हाथों से अपने यादवों को ही ऋत मुनियों के माध्यम से स्थापित करवा दिया यदुकुल, और सारा यदुकुल भगवान का समाप्त हो गया। अब भगवान भी अपनी लीला करके चले गए, पर क्या कोई जानता है? यदि आदमी के तब अपने मन में भगवान की लीला समझ में आ जाए तो कहो न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बाबा गोस्वामी कहते हैं, हम आप सभी मिलकर 4 भाई होते हैं, पूरा परिवार होता, पर चारों भाइयों का भाग अलग अलग होता। यही तो संसार है। महामुनि मैत्रेय जी कहते, विदुर जी सब अपने प्रारब्ध से भोगते हैं। चिंता को त्यागो, चिंतन करो। और जब यह भविष्य अपना मन निर्मल हो जाएगा, और मन जब निर्मल होगा तभी जाकर के भगवान नारायण का यानी भक्त बनेगा। जब तक अपने आचरण में पवित्रता नहीं आएगी, अपने विचार में पवित्रता नहीं आएगी, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक यह संसार रूपी माया का चक्कर चलता रहेगा। हाँ, भगवान मैत्रेय जी 24 अवतारों में भगवान के पहले अवतार का वर्णन कर रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पहले अवतार भगवान क्या वर्णन किया? 12 अवतार। भगवान के 24 अवतार थे, तो 24 अवतार में भगवान का सबसे पहले अवतार को किया हुआ 12 अवतार, जब यह पृथ्वी जल प्लावित हो गई थी। इस संसार में कुछ भी नहीं रह गया था। तो कहते हैं, एक दिन की बात है, कच्छ महारानी की पत्नी का नाम है दिति महारानी, और दिति महारानी ये तो मैं कच्छ महाराज जी आज सायंकालीन मतलब गोधूली बेला, गोधूली बेला का अर्थ है यह आपके 5 और 6 और 7 के बीच में। यह कोई भी कार्य हो निषिद्ध बताया जाता। एक प्रहर में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो कार्य है भोलेनाथ का विचरण का समय होता। इसी काल में तभी देवी देवता जो होते हैं उनको स्नान भोजन विचरण करने का समय मिलता है। तो उन्होंने समझाया है, कश्यप महाराज जी, दिति जी, ये जो आपका समय है उत्तम समय नहीं है। 6-7 का बेला भोलेनाथ की बेला का समय है। भगवान के जितने भी गण हैं साथ में चलने वाले हैं, पर दिति महारानी नहीं मानती है, और अंत में कश्यप महाराज जी अपने पत्नी को एकांत में ले जाते हैं, और एकांत में उन्होंने रति क्रीड़ा किया। स्नान करने के बाद पुनः संध्या वंदन में बैठ गए। आज दिति महारानी को बड़ा पश्चाताप हुआ।
अदिति महारानी कहती हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। कहते महाराज जी कहते दिति, अब तुम्हारे अपने कर्मों के पश्चाताप करने से कोई फल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो समय निकल गया वह समय वापस नहीं आता। यदि आपके हाथ से एक बार समय निकल गया वह वापस आने वाला नहीं, यही तो क्रम है। पर एक चीज है, आपके जो दो पुत्र पैदा होंगे नराधम होंगे, राक्षस होंगे, पर मैं एक आशीर्वाद देता हूं कि ये तुम्हारे पुत्रों का उद्धार भगवान के हाथों से होगा। दिति महारानी ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक धारण करके रखी है, और जब 100 वर्ष पूरे हो जाते, दिति का इतना तेज था, जैसे अग्नि में प्रज्वलित होती है तो सामने ठंडी में भी बैठा आदमी पीछे जाता। ऐसे दिति महारानी का इतना तेज था, इतना तेज था, सभी देवता घबरा गए, यहां तक कि सूर्य का ही गमन रुक गया, इतना तेज था दिति का। सभी देवता जाके नारायण के पास कहते प्रभु हित में तो दुनिया की बड़ी विचित्र, हवा पानी छित जल पावक गगन समेत, सब रुक गया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ, क्योंकि यदि कोई अपना कठोर तपस्या करता है तो एक ऐसे राजा हैं देवराज इंद्र, इंद्र कोई भगवान नहीं है, इंद्र एक राजा हैं, और उनके राजा के अधीन यम वर्ण कुबेर जितने हैं वो सब विभाग बना, देवलोक में विभाग ही बना। 15 दिन के बाद जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का तिथि आएगी, उसी दिन से मेरे यहाँ का संवत्सर बदलेगा। जो हिंदू संवत्सर है जिसमें पंचांग बनता है, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर जो जनवरी में आता वो अलग है। उस दिन संवत्सर बनेगा, कौन राजा होगा कौन मंत्री होगा, उस दिन फिर चुनाव हो जाता, साल भर में चुनाव हो जाता है, और उसी दिन सबका विभाग बंटवारा होगा। तो 100 वर्ष पूरे हो गए, और 100 वर्ष में ही आदिति महारानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। जैसे जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष अपने हाथों से गदा लिया, और गदा लेकर के नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी, मेरे दोनों बाहुओं में खुजलाहट हो रही है, और मैं चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा व्यक्ति कौन है, मुझसे युद्ध करना है। नारद जी ने कहा जब समय आएगा तो तुम्हारे बलशाली के समान, तुम्हारे समान कोई न कोई योद्धा अवश्य मिल जाएगा। ये तो पार्थ दौड़ मह्यम जय विजय वचा, कदरते कृतमाम यद्दो बहुक्रांता मत क्रममा। ये जो भगवान के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं, ये वास्तव में कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं, और भगवान के पार्षद हैं ये जय विजय इनका नाम है। ये त्रापित क्या हुए? क्योंकि इनके मन में अहंकार आ गया था। देवलोक में जाते हुए और इनके मन में अहंकार आया। अहंकार क्या आया?
कि मैं जीत को चाहूं तो दर्शन कराऊं, अजीत को चाहूं तो भगवान से न मिलाऊं। जैसे किसी बड़े अधिकारी का जो सिक्योरिटी रहता है, और जब सिक्योरिटी चाहेगा तभी आपको परमिशन मिलेगा। अरे सिक्योरिटी नहीं चाहेगा तो कहेगा अभी टाइम नहीं है। यही हाल जय विजय का हुआ कि देवलोक में होते हुए भगवान अपने मन में विचार किया कि मेरे दोनों पार्षदों के मन में अहंकार आ गया। पर देखिए भगवान नारायण एक मौका खोजते, हमारे लिए भी तकलीफ ना हो, मेरे भक्त का उद्धार भी हो, कैसे हो। ये तो पार्थ दो मह्यम जय विजय चा कदरती कृतमा विद्यो बहिक्रांता मते क्रममो। तो एक दिन की बात है कि देवलोक में ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान के दर्शन करने के लिए ये भ्रमण किया करते हैं। एक दिन इन्होंने भगवान नारायण के धाम में पहुंचे। भगवान के द्वारपालों ने डंडा लगा दिया दरवाजे पर, हो ब्राह्मण पहले बोलते इधर मिलो, इसके बाद द्वारिका देखते मिलना। भगवान ने ब्राह्मणों ने कहा भाई देखो ऐसा है मेरे पास ये पासपोर्ट बना परमानेंट, मैं जब चाहूं तो मिल लूं और जब चाहूं वापस चला जाऊं। अभी तो में जबरदस्त बातबाजी हुई। देखिए भगवान अपना कहीं भी दोष नहीं लगाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित भगवान अपना कहीं भी दोष नहीं लगाते। भगवान के यही तो माया का खेल है। और यदि माया का खेल कोई समझ जाए वह भाव सागर तो उसकी मुक्ति मिल जाए। तो भगवान ने क्या किया कि जब बाहर बांसबाजी शुरू हुई ब्राह्मणों से, तो जब बाहर बांसबाजी शुरू हुई तो भगवान देखे कि भाई अब चलें शांति बनाए। परातनत कुमारों ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। कहा कि तुम लोग जो व्यक्ति भगवान के बैकुंठ धाम में रहता है और उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाए तो तुम राक्षस योनि में जन्म ले लोगे। यहीं से सनत कुमारों के श्राप के कारण यही जय विजय, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, यही कुंभकर्ण और रावण, हाँ फिर यही जाकर के तीसरे योन में शिशुपाल बना। हाँ निरंतर भगवान इनको उद्धार किए। तो आज भगवान 12 रूपी जब यह भगवान के युद्ध की कल्पना करते हुए चला है, भगवान ने कहा युद्ध जब इच्छा होगी समय आएगा तो समय आने पर युद्ध कर लेना। आज जब यह हिरण्यकश्यप पृथ्वी के खोज के लिए चला है तो भगवान उसी समय 12 रूप का अपना अवतार लिया। बोले 12 भगवान की जय। हाँ 12 भगवान जाकर के हिरण्याक्ष का आज उद्धार किया, पृथ्वी को ले जाकर के पुनः स्थापित किया।
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, क्योंकि नारद जी एक ऐसे भगवान के परम भक्त हैं कि देवताओं के मन में उन्होंने ऐसा भर देते थे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ही नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो जब भगवान 12 रूप प्रकट हुए, भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं ने भगवान के ऊपर बड़ा पुष्प वृष्टि किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी प्रकार से प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। मकर महीने में, यानी जब आपके मकर संक्रांति आती है, तो एक महीना तभी देवता लोग कल्पवास करने के लिए भी कहाँ प्रयागराज चले जाते हैं। सभी देवता लोग प्रयागराज चले जाते हैं। अब प्रयागराज की महिमा बड़ी विचित्र महिमा है। इतनी विचित्र महिमा है प्रयागराज की कि मैंने अपने नेत्रों से देखा। थोड़ा सा पुरानी बात हो गई, पिताजी कल्पवास में थे। लगभग 6, 6:30 बजे की बात है। एक बार ऐसा प्रयागराज में अंधेरा छाया, ये लगभग आपके ये बात होगी 90 के दशक। ऐसा अंधेरा छाया कि मेला प्रशासन तत्काल अनाउंस करवाता है कि जो जहां जैसे व्यक्ति हैं वहीं अपने खड़े खड़े रह जाना, आगे पीछे मत चलना। इतना अंधेरा हुआ, बताइए। सूर्योदय लालिमा लेने आइए। पूरे मेला में पुनः बिजली बहाल हुई। वे मुश्किल से 2 मिनट के अंदर फिर प्रकाश। ये तो प्रयागराज की आज भी महिमा है, क्योंकि वृंदावन में कभी प्रलय नहीं हो सकती है, क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं, भगवान की भक्ति का क्षेत्र है, राधा रानी का क्षेत्र है। और तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर महाराज। एक बार की बात है कि वृंदावन के मन में अहंकार आया कि मैं कोई भी भेंट सामग्री लेकर के प्रयागराज नहीं जाऊंगा। भगवान कन्हैया भी प्रयागराज में सबको लेके आए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि कलयुग में सबसे बड़ा यदि कोई तीर्थ बनाना पड़ेगा नजदीक में, तो तीर्थ प्रयागराज बनाना पड़ेगा। देवताओं के 1 महीने बाद होगा। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहते हैं कि कन्हैया, अपने घर में दूसरा कोई राजा थोड़ी बनाया जाता है। धन धन वृंदावन धानी, धर्म कर्म जो घटत जीवजी, मुक्त भरे जहां पानी। पर भगवान ने वृंदावन को भी नहीं, भगवान ने भक्ति का रानी वृंदावन और तीर्थों के राजा प्रयागराज। इसलिए आज भी आपका प्रयागराज कोई तीर्थ है, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं। वृंदावन में भक्ति है, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि देखिए, क्योंकि वृंदावन में यदि कोई जाता तो भक्ति करने के लिए जाता है। वृंदावन में कोई जाता, जैसे चित्तौड़ के महारानी मीराबाई ने भी त्यागा है अपना राजपाट, तो वृंदावन क्यों आई हैं? वृंदावन में भक्ति करने के लिए आई हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने उसको उद्धार किया, पृथ्वी को स्थापित किया
इस तरह से महामुनि मैत्रेय जी आज यह कथा विदुर महाराज जी को सुनाया। विदुर महाराज जी की दूसरी कथा सुनाते हैं कपिल देवहूति संवाद। कपिल महाराज जी आज वर्तमान में गंगा सागर में स्थित हैं। कपिल महाराज जी की मां का नाम है देवहूति, जिन्होंने अपने इंद्रियों को दमन किया हो, जितेंद्रिय हो। इस तरह से देवहूति के 9 पुत्री होती हैं। सती, अनसुईया इत्यादि उसी में आती हैं। और जब देवहूति के तमक से बिटिया विवाहित हो जाती, अपने अपने घर चली जाती हैं, तो देवहूति कई बार अपने पति से कहती हैं कि माँ के लिए वृद्धावस्था में बेटियां आपने ब्याह दिया, अपने घर चली गई, मेरा सहारा कौन होगा। तो कदर महामुनि की एक बालक हुआ, यह साक्षात भगवान नारायण है। क्योंकि भगवान नारायण का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रागट्य होता है। देवहूति महारानी ने जब कदर ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए, बिटिया ब्याही चली जाती हैं। आज देवहूति संवाद यहाँ पर चल रहा है। अपनी 9 बिटिया को लेकर के ही देवहूति आगे बैठ जाती हैं और देवहूति के पुत्र आज कपिल महाराज शिक्षा दे रहे हैं। कहते मैया, क्योंकि यह भागवत का पूरा सांख्य शास्त्र का वर्णन है। कर्कधर्म ऋषि जी ने भक्ति का वर्णन किया और अंत में देवहूति को बताते हैं, कहते हैं मैया अहमतर बेत भूतेत भूतात्मा भूत तंभवा। क्योंकि जीवन में सब कुछ यदि है तो मैं ही हूँ। एक कण में मैं हूँ, एक पत्ते में मैं हूँ। जित प्रति आपका भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और समर्पण 4 सूत्र हैं। और 4 सूत्र में जाकर के भगवान के चरणों का कनेक्शन जुड़ जाए। श्री राम मैं तब जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कपिल महाराज जी कहते हैं माँ, यदि अपना मन प्रभु के चरणों का कनेक्शन जुड़ गया तो वहां पर तब मैं ही हूं। तो मां ने कहा कि मुझे एक और भी सुना दीजिए। यह जब जीव मां की गर्भावस्था में आता तो जीव की क्या गति होती है। कपिल महामुनि कहते हैं गर्भवातम समम दुखम न भूतो न भविष्यत। क्योंकि यह जो जीव है, आज जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो जीव को नाना प्रकार के यातनाओं को सहना पड़ता है। आज जब यह जीव कोमल शरीर को जाकर के तपता है, माँ के भोजन करने के ऊपर जितने भी चीज पड़ते हैं, तत्पतनवितम जगच्चायातनो भवे चलवल चरणार बिंदमा। तो भगवान ने गर्भ की